आप एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, आप एक ब्राह्मण का बच्चा हूँ। अरे सर ये नहीं करिए। जब इनका इतना एक मिनट सुनिए, ये एक मिनट सुनिए, अरे भाई आप सुनिए नहीं रहे हो, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट देखिए, एक मिनट सुनिए, आंखें मत दिखाइए, रुको। मैं एक मिनट देश के बहुजन समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, जो बहुत बढ़िया समाज में निकल के आया है। इतनी हमारी महिला कमांडर सब पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो चीज हुई है, नहीं आप आइए, तो अब ये देखिए कि कितना गरूर है इनको अपने ब्राह्मण पे। देखिए कितना गरूर है। जब दलित लोग आएंगे और ये पूरा ब्राह्मण, ये एसएचओ नहीं, और इन्होंने धाराएं ऐसे लगी हैं, इतनी मामूली सी आप खून खच्चर हो गया है, उसके सर फटने की नौबत आ गई थी, हो सकता था वो उसी समय मर जाता। ये सब चीजें कहने लगे तो इन्हें ये लगा, क्योंकि परसों रात में भी मैंने ही गुहार लगाई थी कि इन्हें क्या कहते हैं अपनी जीप में बैठाइए, कह रहे थे अपने साधन से जाएं आए। सरकार किस लिए बनाई है? हमारे लिए बनाई है, मगर इन लोगों ने ये नहीं रहा। यहाँ क्या जब कल ये बात हो रही थी, हम लोग खड़े होकर सिर्फ बात कर रहे थे, इन्हें ये लगा ये जो वो थाने का जो अभय प्रताप सिंह थे, वो हमेशा कहने लगे कि तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुमने क्या कहते हैं तुम आई हो यहाँ पे धंधेबाजी कर रही हो, यहाँ पे नेतागिरी झाड़ रही हो, इसे उठाकर बंद कर दो। और इनके सारे जितने भी लेडीज थे, पुलिस वो सिपाही थी, कांस्टेबल, उन्होंने खींच के लेके गए, बदतमीजी की, मुझसे कह रहे हैं तुम्हारी औकात है कि तुम इस वर्दी में दिखाओगी। मुझसे ये इस तरह की बातें की जा रही है, तुम्हारी पूरे खानदान में औकात नहीं है, आने वाली पुश्तों में औकात नहीं है कि इस वर्दी में मैं आ सकूं। किसने कहा ये? वो कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल थी, नाम सर नहीं पता, रत्ना करके है नाम उनका। वो अंदर बैठ के मुझको धमका रही थी कि तुम्हारे अंदर भूसा भर देंगे मार मार के, तुम्हारी ये जो गर्मी है निकाल देंगे, गर्मी निकालेंगी वो हमारी, हमें हमारी औकात। सिर्फ इस बारे में सिर्फ मैंने इतना ही कहा ना कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो एक क्या कहते हैं यहाँ पे कांस्टेबल था, वो वर्दी में नहीं था, उसने कहा कि ये लोग 5-4, 3-3 सौ में बिकती हैं। अच्छा, बिकने का सबको पता है। बताइए, हम लोग यहाँ बिकने के लिए आए थे, यहाँ बिकने के लिए आए हैं। इधर आओ। हम वो कौन था जिसने ये कहा था कि सिंग लगा देने से चमार होते हैं? यही के अधिकारी थे, पुलिस यहीं पे का कांस्टेबल थे, जिन्होंने ये कहा कि क्या कहते हैं तुम अपने नाम के आगे सिंग लगाती हो। इन्होंने तुरंत कहा कि इनको उठा के बंद करो जेल में, अपना नाम बताओ फिर और अपना आधार दिखाओ। सर मैं और मेरे वाइफ अपनी दुकान में बैठे थे, बच्चा भी साथ में था, तो वो आए, सिगरेट कर लिया, पिए, और फिर पैसा मांगा तो उसने पैसा दिया, तो उसने पहले का पैसा भी काट लिया। तो वो कह रहा है रुको अभी तो बता रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो घर गया, 3-4 आदमी लेके आए, हम घर के अंदर थे, घर से हमको खींच के, और हमारी वाइफ भी साथ में, उनको भी खींच के घर से खींच के हमको मारे। पहले मारा 4 लोग थे, सचिन यादव उर्फ राजा यादव, पप्पू यादव और बबलू यादव, शिवालक यादव, ये 4 लोग थे। 4 लोग खींच के हमको मारे। जब नहीं पाया तो उठा के इतना बड़ा पत्थर आज भी पड़ा है हमारे घर के बाहर, वो पत्थर मार दिया हमारे सर पे, यहाँ पे मारा सर। अब आज तो अब साहब जानलेवा हमला हुआ है, इतना बड़ा पत्थर मारने, जानलेवा का हमला तो हुआ है ना हमारे पर, और हम अकेले वहाँ पर थे। हाँ, इनका जो पुलिस स्टेशन में कल आप हमारा अकेला बच्चा है, हमारा कुछ जान खतरा हो जाता हम क्या करते? और खींच के मारे, हम इतने दूर रहे, जब दूसरी लड़की बुलाने गई तो हम जाने तो हम तो चिल्लाती आए ना, और मार के खींच के भाग गया। इधर आओ, यहाँ आके बताओ, जो तुम बताओ आकर, जो तुम्हारे साथ पहले हो बताओ। उन लोगों को बैठा के आराम से बात की है, और हम लोगों के साथ बदतमीजी से बात हो रही थी। पानी दिया जा रहा है। मैम, जब हम लोग यहाँ पर एनसीआर की रिपोर्ट लेने के लिए आए तो यहाँ
मतलब एफआईआर की कॉपी लेने आए तो उन्होंने हमको एनसीआर की कॉपी दी गई। तो वो जब वहाँ से हम लोग बाहर नहीं तो अभय प्रताप सिंह से हमने पूछा कि सर ये एनसीआर की कॉपी है, तो वो बोले तुम लोग बहुत बड़े वकील हो, तुम हमें बताओ कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो हमको पकड़ के धक्का दे दिया और चाचा को 2-3 घंटा यहीं कैमरे के सामने मार दिया। सीसीटीवी कैमरा सामने मैम लगा हुआ है। और बोलने लगे जाति सूचक गालियाँ दी और कहने लगे कि मतलब कि आपको जो करना है जिसको बुलाना है बुला लीजिए, ये तुम्हारा संगठन 400 रुपये बिके हुए लोग हो, देखते हैं कितने लोग तुम्हारे संग आते हैं। अगर आवाज उठाना गलत है तो मेरे ख्याल संविधान को तो इधर उधर फेंक देना चाहिए। हैं आप लोग ना तो बाबा साहब की कदर करते हो ना संविधान की कदर करते हो। एक ड्रेस मिल जाती है तो जो मर्जी करते हो। आप लोगों के घरों की आप लोगों की आर्थिक स्थिति की जांच क्यों ना हो। जो भी अधिकारी हैं प्रदेश या देश के अंदर, हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कोई भी हो, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, तो इनके आर्थिक स्थिति की जांच होती क्यों नहीं है। कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, कैसे बदतमीजी आम लोगों से करती है। ये देश बना है तो बहुजन समाज या आम नागरिकों से बना है, किसी व्यक्ति विशेष का ये देश नहीं है। कोई ये चाहेगा कि मुस्लिम है, दलित है, किसी को चमार कहना, किसी को वाल्मीकि कहना, किसी को चूड़ा कहना, तो ये गैर कानूनी है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, SC/ST एक्ट लगे, उनको तुरंत सस्पेंड करे जब हम यहाँ से हिलेंगे। और नहीं तो हम जा करके पुलिस हेडक्वार्टर में पूरे प्रदेश से अपने कमांडरों को कॉल देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी होगी क्योंकि आप इंचार्ज हैं। और पूरे देश में कराएंगे, दिल्ली का घेराव कराएंगे। अब देखना कल इन्होंने बताया कि हम संगठन से हैं, लक्ष्य से हैं, तो इन्होंने बड़ी बदतमीजी गाली दी है कमांडरों को, संगठन को गाली दी है कि तमाम ऐसे संगठन आते हैं। आप लोग उनको पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय आप लोगों का फर्ज था उनको बेचारों को मल्लम पट्टी कराते। आपको एक बात बताइए, एफआईआर किसने लिखी एफआईआर? एक मिनट, किसने एफआईआर लिखी? इधर आओ भाई थोड़ा सा। आप एक अधिकारी हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप देखिए कहीं अगर इस धारा को लिखा हो तो मेरे को बता दो। खून जब बह रहा है तो कौन सी धारा लगनी चाहिए बता दो। अगर ये भी नहीं लिखोगे, अगर आएंगे तो आप हम पे मान लो हमारे पे तो एफआईआर लिखोगे, हमें बैठाओगे, बैठते हम, बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ लेकर चलो, अरेस्ट करो। अरेस्टिंग करने हम देने के लिए आए हैं, गिरफ्तारी देंगे हम लोग। हाँ करेंगे, उनको सस्पेंड कराएंगे। इन लोगों किसी का मांग है कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो, SC/ST एक्ट लगे। अगर जाति सूचक शब्द बोले गए हैं, जाति भाई एक बार शांत हो जाइए ना, शांत हो जाइए। जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया है उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई जाति सूचक शब्द बोले गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करा जाए। हम ये मांग करते हैं सरकार से। और नहीं तो हम पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये कोई एक मुद्दा नहीं है, ये गांव-गांव में हो रहा है। और ये जो पुलिस की जो कहते हैं ना लापरवाही के कारण हो रहा है। अगर इन्होंने परसों ही उसको अरेस्ट करके यहाँ डाला होता और इन्होंने ये ढंग से पेश आते, एक इंसानियत के नाते पेश आते, तो जब ये चीज़ें बनती। लाइव करो, सुनेंगे भैया। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप इन लोगों से किसी से पूछ लीजिए कि मेरे मुंह से एक शब्द। ये क्या नाम, नागरिक भी अगर ऐसा करने लगे तो गलत बात है ना। उनको तो अपना धैर्य बना के रखना है। अगर मान लो इन्होंने कुछ कहा हो तो रिकॉर्डेड है, आप देखो कार्रवाई करना आप सब पे। आपको कल से आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करना। हम लोग गिरफ्तारी के लिए ही आए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये सब वेल क्वालिफाइड लोग हैं और अच्छे अधिकारियों से, या तो रिटायर्ड हैं या अच्छे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, समाज उत्थान का काम कर रहे हैं। जो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर पाती है वो काम हम कर रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि उनके ऊपर भी, जो ये पांडे जी था जिन्होंने अपनी जाति पे दलित समाज के इतने लोगों के सामने उनको एक ठेंगा दिखाने की कोशिश करिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो उनका बड़प्पन नहीं था, वो उनकी अहम बोल रहा था। आप इसको महसूस नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से इनडायरेक्ट में धमकी थी। अब उन पर भी SC/ST एक्ट बनता है, आप एक्ट के हिसाब से देख लीजिए। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई। नहीं, वो तो वीडियो बताएगी ना, मैं कहूँगा ना आप कहेंगे। नहीं उन्होंने ये भी कहा, अगर मैं कहा हूँ तो मैं अभी वर्दी उतार देता हूँ। हाँ, अब मैं कौन हूँ ये भी तो बताओ। ये बोलिए अपने मुंह से। आप गलत शब्दावली है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है।
अगर दलितों को ये दिखाऊं कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा हूँ या ज़्यादा पैसे वाला हूँ तो उनकी मैं तौहीन करूँ। बैठेंगे बैठने के लिए कोई आए हम यहाँ। अरे तिवारी साहब बैठने कोई आए, दोस्ती करने आए हैं आपसे, दोस्ती करेंगे। पब्लिक नहीं जानती है कौन था, मैं बता दूं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ उसके बाद मैंने तो नहीं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखिए भाई, पूरा देश पूरा एक मिनट सुनिए आप एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, आप मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ। जब इनका इतना एक मिनट सुनिए, ये एक मिनट सुनिए। अरे भाई आप सुनिए नहीं रहे हो, एक मिनट सुनिए, एक मिनट देखिए, एक मिनट सुनिए, आंखें मत दिखाइए, रुको। मैं एक मिनट देश के बहुजन समाज को एक संदेश देना चाहता हूं जो बहुत बढ़िया समाज में निकल के आया है। इतनी हमारी महिला कमांडर सब पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जो चीज हुई है, नहीं आप आइए, तो अब ये देखिए कि कितना गरूर है इनको अपने ब्राह्मण पे। देखिए कितना गरूर है। जब दलित लोग आएंगे और ये पूरा ब्राह्मण, ये एसएचओ नहीं, और इन्होंने आपकी रिकॉर्डिंग है किस व्यवहार, नहीं एसएचओ साहब के सामने, ऐसा भाई यार इधर महिलाओं के सामने, अरे आप पीछे आ जाओ ना, सब लोग पीछे आ जाओ। देखिए एसएचओ साहब, आपने भी देखा कि एसएचओ साहब के सामने कितना मतलब उन्होंने किस आवाज में, किस लहजे में आप लोगों को बोल रहे हैं। अगर ये आप लोग आते तो ये बोलने देते। कल यही घटना हुई है, और वो भी एसएचओ जो उनके इंचार्ज हैं वो भी खड़े हुए हैं। उनको इतना भी डेकोरम नहीं मालूम कानून का कि मेरे एक ऑफिसर खड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने इस बात का गर्व दिखाया कि मैं ब्राह्मण का बच्चा हूं और मैं अभी सब कुछ ये कर दूंगा। तो आप देखिए कि क्या जाति आधार पर कितना शोषण किया जाता है। अगर मेरे भाइयों अगर अभी भी नहीं जगोगे तो ये जाति, चाहे वो 75 साल हो जाए देश को आज़ाद हुए, कानून को लगे, संविधान को लगे, और उसके बावजूद हमारे लोगों के साथ में ये व्यवहार होता है जो आपने देखा है। जबकि हम एक संगठन के साथ में, और एसएचओ के सामने हुआ है, एसएचओ के सामने हुआ है। और ये देखिए कि कैसा व्यवहार उन्होंने किया है, जो कि मतलब एक लगता है कि पुलिस स्टेशन में कि कितनी पुलिस अधिकारियों की कितनी दबंगाई है। इसकी वीडियो बनी है, उसका वीडियो लेकर के संज्ञान लिया जाए। कल इन्होंने उनको बोला, इन्होंने हमें बताया जाके, उन्होंने इनको बोला कि ये आपकी बीवी है, क्या आप नामर्द हैं? ऐसे शब्द बोलना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस पे कानूनी कार्रवाई हो, और हम ये चाहेंगे कि जितनी ये वीडियो बन रही हैं, जो भी इन्होंने गलत किया, क्योंकि इनका कानून का कोई मतलब रखवाला नहीं है, ये बेलगाम हो गए हैं। ये इस टाइप से व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे लोग। अब जब अगर हमारे साथ ये पढ़े लिखे लोगों के साथ में, संगठन के पदाधिकारियों के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, जहां एसएचओ साहब खड़े हैं जो कि इस थाने के पूरे इंचार्ज हैं, वो इनके अंडर में ही आते होंगे। आप देखिए कि फिर किसका कसूर है। मैं तो एसएचओ साहब को अभी इसमें कसूर मानता हूं कि इन्होंने उनको बढ़ावा दिया हुआ है कि आप बोलिए, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। आप अरे भाई संघमित्रा जी, भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, जब एसएचओ साहब खड़े हैं और उनके अधिकारी बोल रहे हैं तो देखिए उन पे भी मैं तो समझता हूँ इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। अदरवाइज हम लोग सब गिरफ्तारी देंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग जितना भी होगा। अगर आप इसको बहुत लाइट में ले रहे हैं तो बाबा साहब ने बहुत बढ़िया ये हमें अधिकार दिया है, हम इस पर पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम सरकारों से भी जाकर के मिलेंगे और इस पर हम लोग जरूर कानूनी कार्य। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी महिला कमांडरों को ऐसा बोला गया है कि चमार अगर सिंह लगा लेता है तो ठाकुर नहीं है, और वो भी पुलिस के अधिकारी, और वो भी पुलिस स्टेशन में कोई अगर पुलिस के अधिकारी ये कहें हमारी महिला कमांडरों को जो दलित समाज से संबंधित हैं कि 200 में बिकने वाली ये आ गई हैं, तो अगर ऐसी चीज़ हुई है या हमारी कमांडरों को मारा है, गाली दी है और उनको पीटा गया है, और उनमें जो एफआईआर लिखी गई है उसमें कोताही बरती गई है, उन पर सब पे, इवन पूरे थाने पे, मैं तो एक बात समझता हूँ कि इनकी सबकी मिली भगत है। इस पर पूरे थाने पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा होगा। हमारी जब कमांडर शाम को आई है 5-6 बजे, जब जाकर उनको छोड़ा गया है, ये सीसीटीवी कैमरे हैं हमारे पास, उन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग है। हम बे बात कुछ नहीं बात करेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं। जो महिलाएं दिख रही हैं आपको, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे परिवारों से हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि क्या दबे कुचले लोग जो हैं, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है?
अगर मान लीजिए कोई गांव में नहीं जीने देता, वो हमारे साथ दबंगाई करता, हमारी बहन बेटी को छेड़ता है, उधर से आकर के मारपिटाई करता है, उसको चोट लगी है, पूरा पूरा फटा हुआ है, उसके बाद वो FIR नहीं लिखी जाती, वो धारा ही नहीं लिखी जाती, तो इसका मतलब इनकी मिली भगत है। उसके बाद अगर उनका कोई मतलब उनको न्याय दिलवाने के लिए जो इस समाज के लिए काम कर रहा है, वो संगठन आते हैं, उनकी महिला आती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बड़ा दुखद, बड़ा दुखद। हम मांग करते हैं, उसकी जांच कराई जाए मांग और करते हैं कि एसपी पूरे साहब थाने पर आराम कार्रवाई हो, पूरे थाने CCTV कैमरे निकाले जाएं और हम इसको किसी कीमत पे मुद्दे को नहीं बैठने देंगे। इस सब की जांच की जाए। ACP साहब को इसको रिपोर्ट दी गई, वो भी आके जांच करेंगे, अभी आगे जांच करने आए। मैं किया जाए, आप सवाल पूछिए, जिम्मेदार लोग हैं। सम्यक TV 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब